दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में हमें बहुत ही इमोशनल और ट्विस्ट से भरा हुआ ट्रैक देखने को मिलने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है बा के जन्मदिन से, जहां पर पूरे परिवार में पूजा पाठ और हवन का माहौल बना हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, बा हमेशा से ही मानती हैं कि घर में हर त्योहार पर परंपराओं को निभाना सबसे ज्यादा जरूरी है, खासकर दशहरा जैसे बड़े पर्व पर। इसीलिए इस बार भी उन्होंने अपने जन्मदिन को और खास बनाने के लिए पूरे परिवार के साथ हवन का आयोजन किया। घर के सभी लोग मिलकर हवन में बैठे होते हैं और मंत्रोच्चार के बीच शांति और सुकून का वातावरण दिखाई देता है। लेकिन इसी बीच एक ऐसा मोड़ आता है जो पूरे परिवार का संतुलन बिगाड़ देता है। दरअसल, जब हवन खत्म हो जाता है और घर का माहौल हल्का फुल्का हो जाता है, तभी नोएना और मिरा यानी मिहिर के बीच एक अलग ही कहानी शुरू होती है। नोएना धीरे से मुस्कुराते हुए मिरर से कहती है, तुलसी तो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन हम लोग तो केक काट ही सकते हैं ना। उसकी इस बात पर मिहिर भी तुरंत हामी भर देता है और कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, चलो आ जाओ मेरे साथ, हम लोग मिलकर केक काट लेते हैं। अब आप सोच सकते हैं दोस्तों, ये पल कितना अजीब और रोमांचक होने वाला है। घर के बाकी सदस्य तो इस बात से बिल्कुल अनजान हैं कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ नोएना और मिहिर अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं। दोनों मिलकर बड़े ही आराम से केक काटते हैं और फिर वही क्लासिक ड्रामा वाला पल आता है, जब नोएना खुद अपने हाथों से मिरर को केक खिलाती है। मिहिर भी उसके इस जेस्चर को बड़ी खुशी से स्वीकार करता है। कैमरा स्लो मोशन में दोनों के चेहरे और उनकी नज़दीकियों को दिखाता है, जिससे साफ समझ में आता है कि आगे चलकर यह रिश्ता काफी बड़ा धमाका करने वाला है। इसी बीच ट्विस्ट तब आता है जब तुलसी अचानक वहां पहुंच जाती है। दोस्तों, ये पल वाकई में दर्शकों के लिए चौंकाने वाला होगा। तुलसी जैसे ही कमरे में दाखिल होती है, उसकी नज़र सीधे नोएना और मिहिर पर पड़ती है, जो एक दूसरे को केक खिला रहे होते हैं। उस पल में तुलसी का चेहरा देखने लायक होता है। हैरानी, दर्द और गुस्सा सब कुछ एक साथ छलकता है। उसे इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि दशहरे जैसे पवित्र दिन पर, जब घर में हवन हो रहा है, उसी समय उसके सामने इतना बड़ा धोखा सामने आएगा। अब दोस्तों, तुलसी का गुस्सा यही नहीं रुकता। वो तुरंत मिहिर से सवाल करती है और बड़े ही भावुक अंदाज में कहती है, आज दशहरा के दिन तुम आए नहीं। हर साल हम लोग मिलकर हवन करते थे और यह नियम खुद बा ने बनाए थे। तुम जानते हो मिहिर, ये हमारे परिवार की परंपरा रही है। अगर आज तुम इस परंपरा को तोड़ोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में दशहरे की पूजा ही हमारे घर से खत्म हो जाए। तुलसी की यह बात पूरे एपिसोड का सबसे इमोशनल मोमेंट बन जाता है। उसकी आवाज में शिकायत भी है, दर्द भी और डर भी। दर्शक साफ महसूस करेंगे कि तुलसी सिर्फ अपने पति मिहिर से नहीं, बल्कि पूरे घर की मर्यादा और परंपरा से जुड़े सवाल उठा रही है। वो डर रही है कि कहीं उसके रिश्ते की नींव ही न हिल जाए और घर का ताना बाना भी टूटने न लगे। इसी दौरान मिहिर का रिएक्शन भी देखने लायक होगा। एक तरफ वो नोएना के साथ बिताए उस हल्के फुल्के खुशगवार पल में खोया हुआ है, वहीं दूसरी तरफ तुलसी की बातें उसे भीतर से झकझोर देती हैं। मिहिर के चेहरे पर दोराहे की स्थिति साफ झलकती है, एक तरफ नोएना की नज़दीकियां और दूसरी तरफ तुलसी की भावनाएं। दोस्तों, इस पूरे सीक्वेंस के दौरान घर का माहौल भी बहुत ही सिंबॉलिक तरीके से दिखाया जाता है। एक तरफ पूजा और हवन की खुशबू, मंत्रोच्चार की गूंज और घर का पवित्र वातावरण, वहीं दूसरी तरफ केक काटने और चोरी छिपे नज़दीकियों का ये ड्रामा। ये कॉन्ट्रास्ट दर्शकों को बांधे रखता है और कहानी में जबरदस्त रोमांच पैदा करता है। अब असली सवाल यही है कि तुलसी के इतना समझाने और परंपराओं की याद दिलाने के बाद क्या मिहिर सचमुच अपनी गलती का एहसास करेगा? क्या वो नोएना से दूरी बनाकर वापस घर की मर्यादाओं की ओर लौटेगा? या फिर मिहिर का दिल अब पूरी तरह से नोएना की तरफ झुक चुका है? वहीं दूसरी तरफ असली राज धीरे धीरे खुलना शुरू होता है। दरअसल, दर्शकों को शुरू में ये लग रहा था कि शायद मिहिर गुस्से में आकर नोएना से शादी करने वाला है या फिर किसी तरह का गलत फैसला लेने जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे सीन आगे बढ़ता है, सच्चाई सामने आने लगती है। असल में मिहिर किसी और वजह से हवन कर रहा होता है। यह वजह इतनी खास है कि जब तुलसी को पता चलेगी तो उसका गुस्सा और दुख दोनों मिलकर और भी गहरा हो जाएगा। मिहिर अपने बाग के जन्मदिन के लिए ये हवन कर रहा होता है, जो कि वो हर साल तुलसी के साथ घर पर करता आया है। लेकिन इस साल की कहानी अलग है, क्योंकि इस बार मिहिर तुलसी से नाराज है और यही वजह है कि उसने घर पर नहीं बल्कि ऑफिस में ही यह पूजा करने का फैसला लिया। अब दोस्तों, सोचिए जरा, दशहरा जैसे दिन पर जब पूरा परिवार घर पर जुटा हुआ है और परंपराओं को निभा रहा है,
उसी समय मिहिर अपने गुस्से और आहत भावनाओं के कारण ऑफिस में पूजा कर रहा है। यह फैसला कहीं न कहीं तुलसी और मिहिर के रिश्ते में बढ़ती दूरी का प्रतीक बन जाता है। इसी बीच वहां पंडित जी मौजूद होते हैं, जिन्हें लगता है कि नोएना ही मिहिर की पत्नी है। परंपरा के अनुसार पंडित जी कहते हैं, आप बाईं ओर बैठ जाइए। ये सुनकर खुद मिहिर चौंक जाता है और तुरंत सफाई देता है कि नहीं, यह मेरी पत्नी नहीं है, ये तो मेरी दोस्त है। मिहिर के इस जवाब से माहौल थोड़ा संभलता है, लेकिन पंडित जी फिर कहते हैं कि ठीक है, अगर पत्नी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप दाईं ओर बैठ जाइए और इनके माँ के लिए आप हवन कर सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर सीक्वेंस और भी दिलचस्प हो जाता है। नोएना भी बिना कुछ कहे मिहिर के साथ बैठ जाती हैं और दोनों मिलकर हवन करने लगते हैं। इस पल को देखने वालों को ऐसा ही लगेगा जैसे दोनों पति पत्नी हैं। कैमरा भी बार बार इस बात को हाईलाइट करता है कि किस तरह से नोएना और मिहिर अग्नि के सामने साथ बैठे हैं, मानो ये किसी रिश्ते की नई शुरुआत हो। लेकिन तभी होता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। उसी समय तुलसी वहां पहुंच जाती है। जैसे ही उसकी नज़र अपने पति पर पड़ती है, उसका दिल जोर से कांप उठता है। तुलसी हैरान रह जाती है कि आखिर मिहिर कैसे उसके बिना ये पूजा कर सकता है, जिस पूजा को वे दोनों हर साल साथ मिलकर करते थे। आज उसी हवन में उसकी जगह किसी और को बिठा दिया गया है। ये पल दर्शकों को भीतर तक झकझोर देगा। तुलसी का चेहरा बदल जाता है, उसकी आंखों से आंसू छलकने को तैयार होते हैं। वो समझ ही नहीं पाती कि आखिर उसके रिश्ते में इतनी बड़ी दरार कब और कैसे आ गई। इसी दौरान कैमरा एक और अहम प्रतीक दिखाता है। घर में रखा तुलसी का पौधा अचानक हिलने लगता है, मानो तुलसी के दिल की हलचल उस पौधे के जरिए भी बाहर आ रही हो। ये दृश्य बहुत ही प्रतीकात्मक है, जैसे तुलसी और मिहिर का रिश्ता अब डगमगाने लगा है। अब दोस्तों, एपिसोड यहीं पर एक और इमोशनल मोड़ लेता है। तुलसी का दिल टूट चुका है। उसे ये समझ में आता है कि मिहिर ने सिर्फ गुस्से में नहीं, बल्कि जानबूझकर उसे दरकिनार किया है। जिस पूजा को वह उनकी शादी और रिश्ते की सबसे बड़ी पहचान मानती थी, उसमें उसकी जगह अब किसी और को दे दी गई है। यहाँ से कहानी और भी ज्यादा रोमांचक हो जाती है। सवाल यही उठता है कि अब आगे क्या होगा? क्या तुलसी का विश्वास मिहिर पर कायम रह पाएगा, या फिर यह गलतफहमी उनके रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देगी? दर्शकों के लिए ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा कि तुलसी अब कौन सा कदम उठाती है। क्या वो मिहिर से सीधे सवाल करेगी, या चुपचाप अपने दर्द को सहते हुए खुद को संभालने की कोशिश करेगी? और दूसरी तरफ मिहिर, क्या उसे अपने किए का एहसास होगा कि उसने इस हवन के जरिए तुलसी के दिल को कितनी गहराई से चोट पहुंचाई है? दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में निश्चित ही ये ट्रैक बड़ा धमाका करने वाला है। तुलसी और मिहिर का रिश्ता अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुका है जहां से या तो सब कुछ खत्म हो सकता है या फिर कोई नई शुरुआत हो सकती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल न भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस दिलचस्प ट्रैक का पूरा मजा ले सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए एपिसोड रिव्यू, स्पॉइलर और एक्सक्लूसिव ट्विस्ट की जानकारी सबसे पहले मिले। आपके एक एक लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन से हमें जबरदस्त मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसे ही और शानदार कंटेंट लाते रहेंगे। धन्यवाद।